हेलो स्टूडेंट्स, सी इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल के लिए ऑब्वियसली आरटीपी इशू करी। विद रिगार्ड टू पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, नो डाउट इस आरटीपी में उन्होंने बहुत सारे रेलिवेंट अमेंडमेंट्स की बात करी, लेकिन ये अमेंडमेंट्स कुछ महीने पहले ही इंस्टीट्यूट बता चुका था और उसके ऊपर अलग अलग एक्ट के ऊपर मैं अमेंडमेंट लेक्चर दे चुका हूं, चाहे कंपनीज एक्ट हो, आईबीसी हो, हल्के फुल्के बाकी एक्ट्स में छोटे मोटे बदलाव थे। तो आज हम आरटीपी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आरटीपी में ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो जैसे केस सिनारियो है, नॉर्मल एमसीक्यू है एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लीजिए या डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए। तो ये मैं आपके साथ अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा आरटीपी जितना क्वेश्चन दे रखे हैं सारे एक बार में डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को भी शायद अच्छा ना लगे। तो अलग अलग ये मैं वीडियोस बना के आपको ये सारी आप सिमेट्री देख सकते हैं कि सारे आप इनके क्वेश्चन से गो थ्रू करें। तो सबसे पहले आज हम आरटीपी में दिया गया एक केस सिनारियो हम डिस्कस करेंगे। नवंबर 2021, ऑब्वियसली अटेम्प्ट दिसंबर 2021 में है। इसके ऊपर दिया गया केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। दिस इज केस सिनारियो 1 विच इज बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर एप्लीकेबल सेक्शन है 149, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें वुमेन डायरेक्टर प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, रेड विद सेक्शन 167 की थोड़ी वेकेशन के ऊपर बात है, और एक हल्का फुल्का पॉइंट कह लीजिए मैनेजरियल पर्सोनल सेक्शन 196 के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो लेट्स गो थ्रू। तो देखिए, आप एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वर्ड है लिमिटेड, शॉर्ट में आपका नाम दिया गया है SWD। आप एक पब्लिक कंपनी है, दिसंबर 2018 में बने हैं, सुकेश आपके एमडी हैं, और कंपनी है डेवलप कर रही है बिजनेस किस चीज का, वेबसाइट का, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह का, ताकि ये क्लासरूम टीचिंग्स ये वो सब कुछ इनके लिए कुछ काम किया जा सके। देन सेकंड पैरा कहता है जब इनकॉर्पोरेशन हुई कंपनी के थे 7 मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी में हमें कम से कम 7 चाहिए भी, और ये सारे क्लासमेट्स थे जब वो बीटेक अपना कोर्स कर रहे थे, तो इन सभी ने अपना अपना पैसा डाला और कंपनी बना दी 50 करोड़ के साथ। तो पेड अप कैपिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 करोड़ के साथ आपने बना दी। 7 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स देखिए डायरेक्टर भी बना दिए गए। पब्लिक कंपनी में हमें कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, यही 149 भी कहता है। इसके अलावा 2 लोगों को हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना दिया। प्रश्न ये है क्या हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेफिनेटली हमें चाहिए होता है अगर हमारी पेड अप कैपिटल कम से कम हो 10 करोड़ की। तो आपके सामने पेड अप कैपिटल 50 करोड़ की है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी नहीं है, आप प्रिस्क्राइब कंपनी रूल नंबर 4 के अंडर आ गए। देन नेक्स्ट पैरा कहता है कि इसके बाद होता गया धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है और कंपनी की जो टर्नओवर है वो काफी बढ़ गई, और टर्नओवर जो कि 100 करोड़ थी मार्च 2019 को, ये बढ़ के 350 करोड़ हो गई एंड ऑफ मार्च 2020। देखिए, जैसे टर्नओवर आपकी 300 करोड़ को छू लेती है तो हमें वुमेन डायरेक्टर चाहिए होती है, राइट। तो अब सीएस जो है वो कहते हैं कि भैया हमें एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। तो बोर्ड एग्री करता है कि जो हमारे सुकेश हैं, ध्यान दीजिएगा सुकेश कौन थे, ये एमडी थे कंपनी की, इनकी वाइफ को जिनका नाम सुधा है कि इनको बना दिया जाए वुमेन डायरेक्टर। तो इसके ऊपर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन भी पास हो गया और ये वुमेन डायरेक्टर 10 अप्रैल 2020 को बना दी गई, क्योंकि ये कंप्लायंस यहां पे लग गया था। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड ये डिटेल वगैरह दे रखी है। अब कहता है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन, राहुल जो कि एक मेंबर भी हैं साथ में डायरेक्टर भी हैं, इनका डेथ हो जाता है कोरोना से। राहुल काफी बढ़िया काम कर रहे थे, और इसके बाद कहता है कि कंपनी जो है अपना काम करती रही, और लेकिन मेंबर्स देखिए 7 से 6 हुए। तो नेचुरल आप पब्लिक कंपनी है तो 6 महीने के भीतर आपको मेंबर्स बढ़ाने होंगे। सीएस ने कहा कि जो वाइफ है उनकी अरुंधति, उन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 56 के अंदर, अप्लाई कर दिया है और बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन की। तो नंबर ऑफ मेंबर्स फिर से 7 हो गए और अरुंधति को एज ए मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा कंप्लायंस यहाँ पे हो गया।
तो आगे कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 5 मीटिंग होती हैं बोर्ड की, और सुधा जो कि वुमेन डायरेक्टर हैं, जो कि एमडी की वाइफ भी थी, इन्होंने कोई मीटिंग अटेंड ना तो अटेंड करी, और क्योंकि बड़ी शाई नेचर की हैं, और इन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस भी लिया है। हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 167 में कि अगर आप एक साल के अंदर 12 महीने में कोई मीटिंग ना अटेंड करें, चाहे लीव ऑफ एब्सेंस है या नहीं है, आपके ऊपर वेकेशन लगेगी। सीएस ने इसे अप्रैल 2021 की मीटिंग में बताया कि इस तरह से उनका वेकेशन हो जाता है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट है, एंड रिक्वेस्टेड बोर्ड कि अगेन कोई और महिला डायरेक्टर को लेके आया जा सके। बोर्ड ने उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी है और कहा कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। तो अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है स्टेट द लीगल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड बाय एसडब्ल्यूडी। तो देखिए, हमने जैसे कहा कि 350 करोड़ आपकी टर्नओवर होगी है, तो ऑप्शन सी सही है क्योंकि आपको एक महिला डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि टर्नओवर 300 करोड़ को क्रॉस करके 350 करोड़ हो चुकी है। क्योंकि दो लिमिट हम पढ़ते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, या तो 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल या 300 करोड़ की टर्नओवर। और ये देखिए 149(1) में रेड विद रूल नंबर 3 के अंदर ये पढ़ के आते हैं कि आपको एक वुमेन डायरेक्टर लानी पड़ेगी। देन अगला प्रश्न है द कंपनी लिस्टेड तो है नहीं, ये तो हमने देख लिया, और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने अपॉइंट किए हैं, बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने पहले ही कोट कर दिया था। सब सेक्शन 4 149 का रेड विद रूल नंबर 4 ये कहता है अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ की, क्योंकि 10 करोड़ की थ्रेश होल्ड लिमिट है, उसको क्रॉस कर जाए, हमारी यहां 50 करोड़ थी, तो स्ट्रेट वे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर जो सुधा है, वाइफ है एमडी की, वो अपॉइंट की गई थी, जो वुमेन डायरेक्टर थी जिनकी वैकेंसी खाली हो गई थी। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ एमडी टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज परमिसिबल। देखिए, हम कहीं ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि एमडी का कोई रिलेटिव डायरेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ना ये हम 149 में पढ़ते हैं वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड, ना ही 196 चैप्टर 13 में मैनेजरियल पर्सोनल के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रेंट हम पढ़ते हैं। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देयर इज नो प्रोहिबिशन इन द कंपनीज एक्ट टू अपॉइंट एनी वुमन डायरेक्टर वेदर शी इज रिलेटिव और नॉट। फोर्थ क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि सुधा जो कि एक वुमेन डायरेक्टर है, इन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी है लेकिन लीव ऑफ एब्सेंस ले लिया है, और वो आर्ग्यू कर रही हैं क्योंकि लीव ऑफ एब्सेंस उन्हें मिल गया है तो शी विल कंटिन्यू ऑन द बोर्ड। तो ये क्लियरली हम 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में पढ़ते हैं कि 12 महीने तक अगर आप रहते हैं एब्सेंट और कोई भी मीटिंग ना अटेंड करें, आपको वेकेशन करना ही पड़ेगा। तो इसके साथ देखिए हमारा केस सिनारियो 1 यहाँ पे समाप्त होता है। एंड एज आई शेयर विद यू कि अलग अलग जिस तरह से केस सिनारियो हैं, ये हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि आप उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें देख सकें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।